Hi guys, first of all, I would like to say a thought to you. Okay guys, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Okay guys, ये हिंदी क्या है देखते हैं guys. जैसे कि आपने देखा, a good teacher is like a candle. एक अच्छा टीचर क्या होता है? एक कैंडल की तरह होता है. किसकी तरह? कैंडल की तरह है. It consumes itself. वो अपने आप को क्या नष्ट करता है to light the way for others. दूसरों के लिए दूसरों के रास्ते को उजागर करने के लिए अपने आप को क्या खर्च करता है. ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, इंग्लिश विद कपिल केआर. माय नेम इज कपिल केआर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. ओके गाइस, 30 वन ऑफ द फ्रेंड्स आर कमिंग टू माय होम. ठीक है, अब यहाँ पे देखना आपको जो एरर डिटेक्शन है पूछना आपको और उसको करेक्ट करना है. यहाँ पे आर ही आएगा क्या और कुछ आएगा. अब आपको लग रहा हो कि सर ये फ्रेंड्स है आर ही आएगा ठीक होगा. नहीं गाइस, इसमें आर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या हमारा प्रेपोजिशन सबसे पहले ले दो. और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन. ओके गाइस, अब ये हमारा नाउन है कि प्रोनाउन है? ये सर नाउन है. ठीक है, अच्छा है. पर अब क्या है इसमें वर्ब. अब हम अब देखा प्रपोजिशन एक ऑब्जेक्ट लेता है. अब ऑब्जेक्ट कभी भी फाइनल नहीं लेता गाइस, कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है गाइस. कौन? ऑब्जेक्ट. अब ये तो ऑब्जेक्ट है तो ये तो आर ले नहीं रहा, तो इसलिए आर नहीं आ गया. यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे इज. और किसके साथ थे? वन के साथ थे. अब ये है वन ऑफ द फ्रेंड्स. ठीक है, उन दोस्तों में से एक इज कमिंग टू माई होम. मैं घर आ रहा था. यहाँ पे क्या आ गया सर? यहाँ पे आ गया यहाँ पे इज लगा दो तो ये सेंटेंस क्या होगा? सही हो जाएगा. ओके गाइस, समझ आएगा गाइस. ओके, देखते हैं नेक्स्ट. ठीक है, डज ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स. गाइस देखो इस ठीक है क्या? देखो अगर आपने ये प्रेजेंट डिफरेंट सेंटेंस है और डू डज वाला देखो स्टार्टिंग इसकी हेल्पिंग से हुई है तो यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे. क्यों लगाएंगे? अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता, असर्टिव सेंटेंस होता तो सेंटेंस ये सही होता. पर ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस गाइस. ओके गाइस, तो यहाँ पे ये एस नहीं आएगा और ये सही हो जाएगा. डज ही लिव विद हिज पेरेंट्स. क्या हुआ है? अपने माता पिता के साथ रहता है गाइस. ओके गाइस, देखते हैं गाइस. नेक्स्ट देखते हैं. लेट हिम गो टू होम. अब आपने देखा होगा कि जब ये लेट है तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. आपने सुना ही होगा. तो ये ही है, ही ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम. तो यहाँ पे क्या होगा? हिम हो जाएगा. यहाँ पे हिम हो जाएगा. अब लेट हिम गो टू होम. अब आपने देखा होगा कि टू होम. अब यहाँ पे टू आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? यहाँ पे टू नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एडवर्ब है. अब प्रेपोजिशन तो अपना ऑब्जेक्ट लेती है और ये तो यहाँ पे एक एडवर्ब है. तो इसे तो ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम टू नहीं आएगा गाइस. ओके गाइस, ऐसे आपने सुना होगा आई गो देयर. आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि आई गो टू देयर. ये आई गो टू देयर गलत होता है क्योंकि देयर एक एडवर्ब है. हियर एडवर्ब, देयर एडवर्ब, होम भी एडवर्ब, एब्रॉड भी सुना होगा, एब्रॉड विदेश, वो भी एडवर्ब. ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. और क्या है? ऑल बॉयज वर हैप्पी. ओके गाइस, अब जब देखो ऑल बॉयज वर हैप्पी, सारे जो ऑल बॉयज सब लड़के क्या थे? खुश थे. अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑल है और ये यहाँ पे आपका ये ऑल के साथ आपने सुना होगा ऑल द बॉयज, ऑल द फ्रेंड्स. तो द आता है तो द लगा दो, हो जाएगा सेंटेंस. क्या होगा? द ऑल द बॉयज वर हैप्पी. सारे जो सारे लड़के क्या खुश थे. ओके गाइस, चलो देखते हैं नेक्स्ट. पूजा हैज कॉन्फिडेंस बट सी लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस. अब देखो इसमें एरर क्या है? देखो आपने देखो यहाँ तक तो ठीक है कि पूजा के पास कॉन्फिडेंस है बट लेकिन सी लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस. उसके पास क्या है? एक्सपीरियंस की कमी है. अब देखो लैक जब वर्ब में काम करता है तो ये ऑफ नहीं आता है, ओनली ये होगा सी लैक्स एक्सपीरियंस होगा. ओके गाइस, क्योंकि ये क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है गाइस. इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है गाइस. ओके गाइस, देखते हैं. जैसे कि दिस वेजिटेबल लैक्स ऑफ सॉल्ट. तो ये गलत हो जाएगा गाइस क्योंकि ये
लेग है जो आपकी लेग है ना गाइस, ये ट्रांजिटिव वर्ब वैसे चाहिए, अपने बाहर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए इसे, तो हो जाएगा दिस वेजिटेबल लैक्स सॉल्ट। ओके गाइस, दिस सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, शी इज सो टायर्ड, देखते नेक्स्ट, शी इज सो टायर्ड टू मूव इवन एन इंच। ये क्या है, वह इतनी ढकी हुई है कि वह एक भी इंच क्या है, एक भी इंच हिला नहीं सकती वो। ओके गाइस, मूव नहीं कर सकती, आपने सुना होगा। अब यहाँ पे शो है, अगर इस सेंटेंस को आपको सही करना है तो आपको देखा होगा कि आपने एक सुना होगा नाम रिमूव टू एफ टू, यहाँ पे आप टू भी लगा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा पूरा। अब सो रखना है आपको तो क्या करना पड़ेगा आपको, शी इज सो टायर्ड दैट शी कांट मूव इवन एन इंच, ऐसे हो सकता है। या फिर आप इसको हटा देंगे और इसे लगा देंगे तो ये सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा कि शी इज टू टायर्ड टू मूव इवन एन इंच। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट देखते गाइस, शी इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। अब है ऑन द डोर, आपने सुना हो कि जब कोई दरवाजे पे खड़ा होता है तो ये ऑफ नहीं आता, क्या आता है, एट आता है, तो एट द डोर, शी इज स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज टू डॉटर इन लॉज। क्या गाइस, देखो सही है क्या, नहीं है, ये क्या है, गलत है। कहाँ पे गलत है, अब यहाँ पर एस नहीं आएगी, एस कहाँ पे आएगी, एस यहाँ आएगी, क्यों आएगी, इसलिए दिखते गाइस। ये क्या है, इन, इन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और ऑब्जेक्ट आपको पता है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इन प्रेपोजिशन के बाद क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज बन जाएगा। अभी ये प्रेपोजिशन फ्रेज होगा तो ये दो काम करेगा, प्रेपोजिशन फ्रेज दो काम करते हैं, या तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं या वो एडवर्ब का काम करते हैं। अब ये डॉटर हमारा नाउन है, अगर हमारा डॉटर नाउन है तो ये क्या होगा, हमारा होगा एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। ओके गाइस, ये पूरा हमारा एडजेक्टिव होगा, इसलिए यहाँ पे, इसलिए इसमें एस नहीं आती है। आपको पता है कि एडजेक्टिव में कभी एस नहीं लगती है गाइस। ओके गाइस, ठीक है, चलो ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ये है, ठीक है, पूरे जो वर्ल्ड की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब आपने सुना होगा कि वन ऑफ द, इसमें इस यूनिवर्सिटी में से एक है वो, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सिंगुलर नहीं होगा तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख, यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा कि वाई को हटाकर हम आई एस लगाते हैं, आपने सुना होगा गाइस। ओके गाइस, ये भी हो गया। नेक्स्ट और देखते हैं, शी इज माई द बेस्ट फ्रेंड। आपने सुना होगा कि द बेस्ट, ठीक है, पर यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या कर रहा है, अब या तो आप इसे लगाओ या इसे लगाओ, इसलिए तो इसमें तो क्या हमको द हटाना पड़ेगा, ये हट जाएगा और सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके गाइस, 10 सेंटेंस हो गए, टेक अ स्क्रीनशॉट और 10 सेंटेंस। हाय गाइस, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, देखो ओपन द 9th पेज। अब देखो इसमें एरर क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये है कि इसमें ऐड लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या आएगा, ऐड, ओपन एट द 9th पेज। अब ठीक है, अब फिर भी एरर है, इसमें क्या है, 9th की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर, 9th की स्पेलिंग रॉन्ग। अब सही कैसे होगी, आपकी होगी NINTH, 9। ओके गाइस, ये आपकी करेक्ट है। अब ये सेंटेंस पूरा सही है, ओपन एट द 9th पेज, ये 9 वाला पेज निकाल लो गाइस, फुल ओपन। हाँ, आई हैव नेवर सीन सच वंडरफुल पर्सन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई हैव नेवर सीन, ठीक है, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, सच जैसा कि वंडरफुल पर्सन। अब इसमें एरर क्या है, इसमें एरर क्या है कि इसमें पर्सन क्या है तुम्हारा, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव है। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल, तो यहाँ पे एक आर्टिकल आएगा। ओके गाइस, सेंटेंस पूरा करेक्ट हो गया। आई हैव नेवर सीन सच अ वंडरफुल पर्सन, पूरा करेक्ट है। आई हैव नेवर सीन सच अ वंडरफुल पीपल, तो अब पीपल क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पीपल प्लूरल है तो ये आर्टिकल नहीं आएगा, और ये पीपल आएगा। ओके गाइस, ठीक है गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, डोंट राइट बाय अ पेन, ठीक है, डोंट राइट
बाय अ पेन, ठीक है, पेन से पहले लिखो। अब यहाँ पेन है, बाय नहीं आएगा, क्या आता है, विद आता है, विद आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, विद, कि डोंट राइट विद अ पेन। ओके गाइस, बाय नहीं आता है पेन के साथ, या पेंसिल के साथ भी विद लगाते हैं गाइस, ठीक है गाइस। हाँ, अब देखो सेंटेंस आपके ये है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई है गाइस, देखना बस, कुछ नहीं समझ आ जाएगा। देखो, दैट गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड, वह लड़की जो वहाँ पर खड़ी है इज माय फ्रेंड, मेरी दोस्त है, ठीक है। अब दैट गर्ल ये वाला है, ये वाला इतना वाला, ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज। अब ये रिलेटिव क्लॉज क्या है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हु किसको रेट कर रहा है, इसके घर के लिए आया है, ये हु किसके लिए आया है, घर के लिए। इसकी हिंदी क्या है, अब यहाँ पे क्या है, जो, ना कि कौन नहीं, यहाँ पे क्या है, जो है। अब ये जब क्लॉज है, अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज वह होता है जिसमें खुद अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक फाइनाइट होता है, या फिर जब वर्ब होती है, ओके गाइस, उसको बोलते हैं क्लॉज। अब इसमें अपना सब्जेक्ट भी है और उसका हेल्पिंग वर्ब भी है या फाइनाइट भी है, ओके गाइस। अब ये क्या है, ये पूरा क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, पर काम कैसे करेंगे, एडजेक्टिव का, क्योंकि ये क्या हमारा, ये पूरा ये हमारा नाउन है, ठीक है। दैट गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड, देखो दैट गर्ल वह लड़की इज माय फ्रेंड, मेरी दोस्त है, ठीक है, वह लड़की मेरी दोस्त है, कौन सी, जो, इशारा कर रहा है जो वहां पर खड़ी है, ओके गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर इज कपिल। अब इसमें एरर देखो, इसमें एरर क्या है, अब आप बोलोगे कि सर सही तो है, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये वाले अपनी गिफ्ट है, सही है, क्योंकि एक है इसलिए यहाँ पे गिफ्ट सही है, नहीं गाइस, ये एक्सेप्ट मानो या कैसे ही मानो, इसमें देखो यहाँ पे गिफ्ट नहीं आएगा, आपका यहाँ पे गिव आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे गिव आएगा, तो करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये वाला ये अपनी रिलेटिव क्लॉज है, जब रिलेटिव क्लॉज बीच में आती है, ठीक है, तो जो अपनी वर्ब लेती है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ लेती है। ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा क्या है, एंटीसीडेंट, ये क्या है, एंटीसीडेंट है, तो इसके हिसाब से ये क्या है, यहाँ पे वर्ब लेगी। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब प्लूरल होता है तो उसमें एस या यस नहीं लगाते गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, गिव होगा ओनली गाइस, क्योंकि ये एंटीसीडेंट है इसलिए। अगर ऐसे होता तो हम इजी लगाते यहाँ पे, ओके गाइस। तो सेंटेंस होगा, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज कपिल, वो कौन है, कपिल। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज आई। अब आपने एक सेंटेंस सुना होगा, इट्स मी, क्या, इट इज मी या इट्स मी, ठीक है। बी फॉर्म सबसे पहले ये है कि बी फॉर्म कभी भी ऑब्जेक्ट में लेते अपनी बात, तो यहाँ पे मी से आने से रहा, यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा आई, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो अपना सही है, ये तो पूरा ही सही है। इट इज आई हु, यहाँ पे इज लगा हो, आर यहाँ पे एम रेडी टू हेल्प हर। तो इसमें क्या है कि जो हमारा मैंने बताया कि ये क्या है, एंटीसीडेंट। अब ये अपनी जो वर्ब लेगा मेन वो अपनी एंटीसीडेंट के साथ लेगा, तो एंटीसीडेंट इसमें क्या है अपना, इसका ये क्या है, एंटीसीडेंट देना है आई, तो यहाँ पे इज तो होगा नहीं, आर होगा नहीं, तो होगा क्या, एम होगा, ओके गाइस। तो ये हो जाएगा, इट इज आई, मैं हूँ, मैं रेडी टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए, ओके गाइस। चलो, आई सॉ अ मैन यस्टरडे, देखो ये सेंटेंस सही है क्या, गलत है, ये सही कैसे होगा, ये कह रहा है कि आई सॉ अ मैन यस्टरडे, मैंने एक आदमी देखा था कल, तो उसने आदमी देखा है तो कल, तो हम क्या जानवर है क्या हैं, अगर उसने आदमी देखा है तो कोई तो आदमी जो डेफिनेट तो होगा, तो डेफिनेट होगा, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्या आएगा, द आएगा यहाँ पे, तो वह बोलेगा कि आई शॉ द मैन यस्टरडे। अभी सेंटेंस सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आई शॉ द मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी देखा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नाइदर द बैट नॉर द बॉल्स वॉज इन गुड कंडीशन। अब सबसे पहले आप देखना कि जब देखो अपना द बॉल्स है ना और द बैट है, ना तो बल्ला ना ही बॉल्स, वॉज गुड कंडीशन में नहीं थे, तो यहाँ पे क्या वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि ये बैट से इस हिसाब से लेंगे हम वर, तो क्या आएगा, नाइदर द बैट नॉर द बॉल्स वर इन गुड कंडीशन, ओके गाइस, ये भी ठीक होगा। आइदर ही और आई इज टेलिंग द लाई,
अब ये आई है और दो सब्जेक्ट है। जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या है, आई है, तो इसके हिसाब से अपनी एलपी में बनेगा, तो यहाँ पे ये एम आएगा। ओके गाइस, आइदर ही और आई एम टेलिंग द लाई, और द लाई का भी होता नहीं है, यहाँ पे सुना हो क्या लाई होता है, जैसे कि स्पीड ऑफ ट्रूथ होता है, ऐसे टेल लाई होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो गाइस देखते हैं। देन गाइस, ही इज टॉलर देन मी। अब आपने सुना तो होगा, बहुत सुना होगा, स्पीकिंग बोलते बहुत से लोग क्या ही इज टॉलर देन मी, कि वह मुझसे लंबा है। ये तो ठीक है, पर यहाँ पे ये देन मी है जो, तो कंपैरिजन जो होती है आपकी, हाँ, जो आपकी कंपैरिजन होती है तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे इससे हो रही है कंपैरिजन, किससे हो रही है, ही से। तो ही क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई नहीं, इसमें मी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, क्या आई, तो क्या जाएगा यहाँ पे आई, क्या हो सकता है, आई। ही इज टॉलर देन आई, तो वह मुझसे लंबा है। ऐसे ये भी आपको, ये तो फिर आपको समझ आया होगा। ही इज रिचर देन हर, वह उससे ज़्यादा अमीर है। अब अमीर उससे ना सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, शी आएगा, क्या आएगा, क्या शी आएगा, क्या आएगा, शी। ओके गाइस, ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर, वह उससे अच्छी इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो ठीक है, वह तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कंपैरिजन हो रही है, तो हर नहीं आएगा, क्या आएगा, आएगी सी। ओके गाइस, चलो, हाँ, आई विद माई फ्रेंड्स वर देयर। अब यहाँ पे विद का है प्रपोजिशन, ये क्या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कभी फाइनाइट लेता नहीं है, तो वर तो यहाँ पे हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ यहाँ पे, आई के साथ क्या हुआ यहाँ पे, वॉज। ओके, आई विद माई फ्रेंड्स वॉज देयर। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ था। गाइस, ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या, ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश, इसमें क्या एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, सही है, वह इंग्लिश का टीचर है। ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश, वह इंग्लिश टीचर है। ओके गाइस, ठीक है। अब देखो, सी इज सीनियर देन मी। अब कंपैरिजन हो रही है कि वह सी इज सीनियर देन मी, वह मुझसे सीनियर है। अब आपने सुना होगा सीनियर जूनियर के साथ देन नहीं आता, क्या आता है, टू, तो देन हटाओ, क्या आएगा, टू। इसमें भी देन हटाओ, क्या आएगा, टू। ओके गाइस, समझ आ गया। सी इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है। ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। ओके गाइस, देखो अब एक और है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट देखते हैं, 5 years डिप्लोमा। अब आपने ये सुना होगा कि 5 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। फिर सही कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है आपका नाउन, और नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव का कभी सिंगुलर प्लूरल बनता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस हट जाएगी, और ये क्या होगा, ओनली 5 year डिप्लोमा, क्योंकि ये क्या है, डिप्लोमा नाउन से पहले एडजेक्टिव, फिर ये क्या 5। हाँ, ऐसे ये नोट नाउन है, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव का भी एस या एस नहीं लेता है, इसलिए क्या है, 5 रुपये नोट, 5 रुपये नोट। ऐसे क्या, 2 5 रुपये नोट। अब यहाँ पे आएगा 2, आएगा 2, 2 5 5 के रुपये, सही है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे जब ये पहला प्लूरल है, तो ये भी क्या होगा, प्लूरल, तो ये क्या होगा, नोट्स। 2 5 रुपये नोट्स। गाइस, 2 years, सही है, 2 years है सेशन। अब जो आपका सेशन है वो ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी ऐसे लगती नहीं है, इसलिए अब ये क्या होगा, 2 year सेशन। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट,